हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर मल्टी मैथ में। मैं अजय जोशी आपको पढ़ा रहा था अप्लाइड मैथ थर्ड। तो हम चल रहे थे कुछ इम्पोर्टेंट कलेक्शन की तरफ, है ना। कुछ इम्पोर्टेंट कलेक्शन को मैं करा रहा था, जो मैंने बताया था कि मेरे ये जो क्वेश्चन है पिछले कई सालों से इकट्ठे किए हुए क्वेश्चन है, जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इसको मैंने विद्यार्थियों आपसे पहले भी कहा था कि इन क्वेश्चनों को थोड़ा सीरियस होकर पढ़ तैयार कर लें, जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क आ जाएं। ठीक है, विश्वास कीजिएगा, पक्का इन्हीं में से ही पूरा पेपर फंसेगा। तो आज का जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है वो देखना इस तरीके से है। देखना, इफ पहला ही क्वेश्चन है, देखना ध्यान रखना आज का। इफ मैट्रिक्स दिया है ए इज इक्वल टू कितना दिया है 1 2 2 -1, ठीक है। एंड मैट्रिक्स बी दिया है, इसने कितना दिया है 1 0 2 1, ठीक है। और इसने पूछा है तो देन पूछा है इसने ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका जो वैल्यू है फाइंड करना है हमें, ठीक है। इसका वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो देखना हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी। तो पहले हम बात कर लेते हैं ए स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था ए स्क्वायर को निकालने का क्या है, ए स्क्वायर को निकालने का तरीका यानी ए की मल्टीप्लाई ए के साथ ही हमें करनी होती है, तभी तो ए स्क्वायर आएगा। तो देखना ए की वैल्यू क्या 1 2 2 -1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई अगर हम इसी के साथ करें 1 2 2 -1, ठीक है। तो देखना किस तरीके से मल्टीप्लाई होगी, ये रो ये कॉलम, तो 1 1 जा 1 2 2 जा 4, ये रो ये कॉलम 1 2 जा 2 और 2 1 जा -2, ठीक है। फिर ये रो ये कॉलम, तो 2 1 जा 2 -2 1 1 जा 2, ठीक है। फिर ये रो ये कॉलम 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4, फिर माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो कितना आएगा, ये 4 और 1 5, 2 से 2 कटेगा 0, 2 से 2 कटेगा 0, ये 5, ठीक है। इसके डायगोनल में 5 5 आ गया। अब हमें निकालना क्या, अब ए स्क्वायर निकालना होता है। तो ए स्क्वायर हम देखो सॉरी बी स्क्वायर निकालना होता है। तो बी स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, बी की मल्टीप्लाई बी में ही कर लेते हैं, ठीक है। तो देखना बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है 1 0 2 1, ठीक है। ये है, इसी की मल्टीप्लाई हम इसी के साथ करेंगे 1 0 2 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखो किस तरीके से, ये रो ये कॉलम, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0, फिर ये रो ये कॉलम 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, और 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0। ये रो ये कॉलम देखो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, और 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2। ये रो ये कॉलम देखो 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, देखो 1 में 0 ऐड करोगे 1, 0 में 0 ऐड करोगे 0, 2 में 2 ऐड करोगे 4, और 0 में 1 ऐड करोगे तो 1, आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, देखना अब आगे हम निकाल लेते हैं यहाँ पर ए बी। तो ए बी कैसे निकालेंगे, देखना ए का वैल्यू हमारे पास कितना 1, इसको निकाल लो आप। देखना ए बी, ए का वैल्यू कितना 1 2 2 -1, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है हमें 1 0 2 1, ठीक है। इसके साथ करनी है। तो देखो किस तरीके से, ये रो ये कॉलम 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर ये रो ये कॉलम 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2, फिर ये रो ये कॉलम 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2, और 1 की मल्टीप्लाई -1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का 2, फिर ये रो ये कॉलम 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 और -1। देखो ये 4 और 1 5, ये कट जाएगा 0, ये 2 और ये -1, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ए बी की वैल्यू आगे जाती है। देखना इसमें LHS इसको ले लेते हैं, कितना इसकी हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वो किसकी करनी है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ए स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ए स्क्वायर मेरा कितना 5 0 0 5
ठीक है। फिर माइनस ए बी क्या है हमारा 5 2 0 -1। फिर मैं बी की बात करूं तो देखना बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1041। ठीक है। अब पहले हम प्लस प्लस का देखेंगे, देखो प्लस का ये 5 और 1 6, 0 और 0 0, 4 और 0 4, और 5 और 1 6। ठीक है, ये हो गया। और ये बचेगा आपका माइनस का 5 2 0 -1। इसको लेस करेंगे देखो, तो इसको जब आप लेस करोगे देखना 6 में से 5 गया तो 1, और 0 में से 2 गया तो माइनस का 2, 4 में 0 गया तो 4, और 6 में से माइनस माइनस प्लस का 1 यानी 7। तो ये आपका आ जाएगा। देखना नोट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखना तो इसको जब आप लेस करोगे तो कितना आएगा देखना, यहाँ बता रहा हूँ भाई। 6 में से 5 लेस करोगे तो कितना आएगा 1, और 0 में से 2 लेस करोगे तो माइनस का 2, और 4 में से ये 0 लेस करोगे तो 4, और ये 6 में से माइनस माइनस प्लस का 1 तो ये हो जाएगा 7। तो ये आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है ना, इसको लिख लेना, नोट करो इसको, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, नोट कीजिएगा। चलो देखना, अगला सवाल आपका रहने वाला है रैंक से। देखना अगला सवाल आपका रहने वाला है रैंक से। देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये सवाल। फाइंड द रैंक, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। देखो रैंक का क्वेश्चन क्या है आपका, मैट्रिक्स जो दे रखा है वो मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 1 3 5 2 5 8। ठीक है, ये मैट्रिक्स है हमारा। इसमें रैंक फाइंड करनी है। देखना रैंक फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं ऑपरेशन लगाता हूँ R3 की जगह पे R3 - R1। ठीक है भाई, यानी ये वाला जो है हमारा देखो R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। तो R3 में से R1 को घटा करके R3 की जगह पे मैं रखने वाला हूँ। तो देखो 1 में से ये वाला 1 घटाया तो सॉरी 2 में से ये वाला 1 घटाया तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से ये 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, 1 3 5 1 2 3। ठीक है, देखना अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें एक और ऑपरेशन लगाइएगा आप, R3 की जगह पे R3 - R2। देखो R3 ये है और R2 ये है, तो इसमें से इसे घटा करके यहाँ रखोगे तो 1 में से 1 गया तो 0, ये 3 में से वाला 3 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, और ये क्या बचा 1 3 5, और ऊपर क्या बचा 1 2 3। ये मैट्रिक्स आपका बच गया। देखना अब हम आगे ऑपरेशन लगाएंगे। देखना अब लिखेंगे R2 की जगह पे R2 - R1। तो देखो R2 आपका ये है और R1 ऊपर वाला है। ठीक है, तो 1 में से देखो ये 1 जाएगा तो 0 बचेगा, और 3 में से ये 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और नीचे 0 0 0, और ऊपर क्या 1 2 3। ठीक है, देखो अब हम क्या कर सकते हैं, R1 की जगह पे R1 - R2 लगा सकते हैं। देखो तो देखो R1 में से 1 में से 0 जाएगा ये वाला तो 1, 2 में से ये 1 जाएगा तो 1, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, 0 1 2 0 0। ठीक है, देखो एक ऑपरेशन लास्ट और लग सकता है R1 की जगह पे R1 - R2।
देखो ये 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 में से 2 गया तो -1, और ये क्या हो जाएगा 0 1 2 और 0 0 0। मैंने बताया था कि ऑपरेशन हमें वहाँ तक लगाने होते हैं जब तक कि हमारा कोई भी रो पूरी तरीके से 0 ना हो जाए, और जहाँ ऑपरेशन फेल हो जाते हैं फिर वहीं डिक्लेयर कर देते हैं इसकी रैंक। देखना हमारे 2 रो ऐसी बची, एक तो ये रो और एक ये रो, जिनमें पूरी तरीके से एलिमेंट 0 नहीं हुए है ना। तो मैंने बताया था नॉन जीरो रो एलिमेंट दैट कॉल्ड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो ये पूरी तरीके से 0 नहीं हुई है दोनों रो, तो इसलिए इनकी काउंटिंग क्या कहलाएगी, रैंक कहलाएगी, ठीक है। तो हमारी जो रैंक होगी वो कितनी होगी, रैंक होगी आपकी 2। और नल्टी की बात करें तो नल्टी हमारी होगी 1, क्योंकि जो रो पूरी तरीके से 0 हो जाती है वो क्या कहलाती है, हमारी नल्टी कहलाती है। तो नल्टी हमारी कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, रैंक का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में जरूर आएगा, इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो और नोट कीजिएगा, ठीक है। आगे बताते हैं।